दोस्तों ह्यूमन माइंड ये दुनिया का एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर तुमने एक बार सही से यूज करना सीख लिया या फिर इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो ये तुम्हें कहां तक पहुंचा सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसे सही से यूज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इसके फंक्शंस और ये कैसे काम करता है इन चीजों को समझना होगा। और ह्यूमन माइंड की इस तरह की किसी भी स्टडी को ह्यूमन साइकोलॉजी कहा जाता है। अब वैसे तो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में हम सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे एक एकेडमिक सब्जेक्ट मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी सिर्फ वही लोग पढ़ते हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। बट असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हम सभी को पढ़ना चाहिए। इवन आज के टाइम पर एक छोटे से दुकानदार से लेकर बड़ी से बड़ी मार्केटिंग कंपनी हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करने के लिए इसी साइकोलॉजी का यूज करते हैं। साइकोलॉजी हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, फिर चाहे वो तुम्हारा बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या फिर डीलिंग विद पीपल हो। हर जगह और हर एक सिचुएशन में तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत जरूर पड़ेगी। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ह्यूमंस हैं एंड हम सभी की बॉडी के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन होती है विच इज ब्रेन, जो कि हमारी पूरी बॉडी को फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और यही रीजन है कि हम सभी ह्यूमंस एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। और जरा तुम खुद सोचो कि अगर एक बार हम अपने माइंड के पैटर्न्स को समझ लेते हैं, उसके बिहेवियर को समझ लेते हैं, तो अपने इस पावरफुल वेपन का यूज कर हम उसे उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचा पाएंगे। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे रीजंस या बेनिफिट्स बताऊंगा जो कि तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए। बिकॉज बिलीव मी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम खुद पर और इस दुनिया पर अपना कंट्रोल हासिल कर पाओगे। साथ ही में मैं तुम्हें 5 ऐसी किताबें भी रिकमेंड करूंगा जिन्हें पढ़कर तुम अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी की इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। सो द रीजन नंबर 1 इज टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि इससे हम हमारे अंदर के थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस के मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हम जैसा रिएक्ट करते हैं, जैसा फील करते हैं, वो क्यों करते हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है क्योंकि अगर तुम एक बार ये समझ जाते हो कि किसी भी सिचुएशन में तुम जो एक्शन लेते हो वो क्यों लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम से तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी लेकर जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एक इंट्रोवर्ट हो, यानी कि जब तुम अपने घर में रहते हो तो तुम शेर बनकर कुछ भी बोल देते हो, लेकिन जब तुम कहीं बाहर जाते हो या फिर स्टेज पर जाते हो तो वहाँ पर तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं। बट इमेजिन अगर एक बार तुम इन सब के पीछे के रीजंस को जान लेते हो, तुम ये समझ लेते हो कि स्टेज पे जाकर तुम्हारे ब्रेन के अंदर ऐसे कौन से बिहेवियर्स डेवलप होते हैं जिनकी वजह से तुम स्टेज पर या लोगों के बीच अपने थॉट्स को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। देन मे बी नेक्स्ट टाइम से तुम उस चीज को कंट्रोल कर पाओगे और अपने अंदर के उस इंट्रोवर्ट वाले पार्ट को भी डोमिनेट कर पाओगे। और सिर्फ यही नहीं, अगर एक बार तुम अपने दिमाग के पैटर्न्स को समझते हो, खुद को समझते हो, तो ऐसा करने से तुम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और ये सब कुछ मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। ओफ्रा विनफ्रे, जो कि एक फेमस अमेरिकन होस्ट और टेलीविजन प्रोड्यूसर रह चुकी हैं, उनका बचपन बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था जिसकी वजह से वो कई सालों तक डिप्रेशन में रही हैं। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स का यूज कर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। और तो और अगर तुम सर्च करो तो तुम्हें इंटरनेट पर ऐसे कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिनमें कि लोगों ने ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज कर अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ कुछ ही दिनों में चेंज कर दिया। नाउ द रीजन नंबर 2 इज टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल। अब दोस्तों ये बात तो हम सभी को पता है कि इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं। और चाहे तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करो, कोई भी बिजनेस करो, एट दी एंड तुम्हें लोगों से डील तो करना ही पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि हर बार तुम किसी अच्छे पर्सन से मिलो, तुम्हें ऐसे कई सारे टॉक्सिक लोग मिलेंगे जो तुम्हारे लिए एक सरदर्द बनेंगे। क्योंकि देखो हम सब इंसान हैं और हर इंसान के अंदर 2 साइड्स होती हैं। एक वो साइड होती है जो कि वो इस पूरी दुनिया को दिखाता है और इसी के बेसिस पर तुम उसे जज करते हो, और दूसरी होती है डार्क साइड जो कि वो इस दुनिया के सामने कभी भी नहीं दिखाता। एंड पता है प्रॉब्लम क्या है? इसी डार्क साइड में वो तुम्हारे लिए सभी नेगेटिव थॉट्स और इनसिक्योरिटीज को भी छुपा के रखता है, जिसे अगर तुमने नहीं समझा तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। वहीं अगर तुमने इस चीज को समझ लिया तो तुम सामने वाले पर्सन से सही से डील कर सकते हो, इवन उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। तुम उनके इंटेंशंस को समझ सकते हो, उनके मोटिव को समझ सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम अपनी लाइफ की कुछ क्रूशियल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल या फिर लीडरशिप स्किल को डेवलप कर उन्हें मास्टर कर पाओगे। नाउ द रीजन नंबर 3 इज टू बिकम
इमोशनल इंटेलिजेंट। दोस्तों हम ह्यूमंस एक इमोशनल एनिमल हैं जिसके अंदर कई तरह के इमोशंस कूट कूट के भरे पड़े हैं और हम अपनी लाइफ में कितना, कब और कैसे अचीव करेंगे ये सब सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे यूज करते हैं। बिकॉज अक्सर हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जब हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं एंड हमसे वो सब कुछ कराते हैं जो कि हम लॉजिकली तो नहीं करना चाहते लेकिन इमोशंस में बहकर कर देते हैं। लाइक जैसे अगर तुमने डिसाइड किया कि तुम आज से ही पढ़ना शुरू करोगे तो लॉजिक तो कहेगा कि पढ़ ले, बट इमोशंस कहेंगे कि अभी रहने दे, बाद में देख लेंगे। अगर तुमने डिसाइड किया कि तुम कल सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग पर जाओगे तो लॉजिक तो कहेगा कि जल्दी उठ जा, लेकिन इमोशंस कहेंगे कि रहने दे, बाद में कभी देखेंगे, इतनी जल्दी उठकर क्या करेगा। और इसी तरह हमारे सामने रोज ऐसी कई सारी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमारे इमोशंस हमसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज करा रहे होते हैं जो कि हमारी बॉडी, माइंड, गोल्स, लाइफ या फ्यूचर को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर रही है। सो इसीलिए अगर तुम अपनी लाइफ में स्टिलनेस, साइलेंस और सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें अपने इस चंचल मन को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही होगा। और ऐसा तुम तभी कर पाओगे जब तुम ये समझ पाओ कि ये कैसे वर्क करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम अपने इमोशंस के ट्रिगर पॉइंट की ये कैसे आते हैं और आकर तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, इन चीजों को समझकर और टेकल कर कर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। रीजन नंबर 4 इज टू अंडरस्टैंड एंड टैकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अब दोस्तों अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो, देन मे भी तुम कहो कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, या फिर मुझे बात बात पर काम करने में आलस आता है। वेल तुम्हारा आंसर कुछ भी हो और कैसा भी हो, बट द रियलिटी इज कि तुम इस दुनिया की डार्क साइड को समझ ही नहीं पा रहे। देखो हमारी दुनिया के ये जो सो कॉल्ड टॉप 1% लोग हैं जिनमें से मैक्सिमम बिलियनर्स या मल्टी बिलियनर्स होंगे, वो लोग कभी भी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तुम इस चीप एंटरटेनमेंट के ट्रैप से बाहर निकलो। चीप एंटरटेनमेंट लाइक इस सीजन का बिग बॉस कौन जीता, ये एक्टर किस एक्ट्रेस को डेट कर रहा है, अंबानी ने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया और कहां कहां पैसा खर्च किया, या फिर विराट कोहली ने आज कितने रन बनाए और शुभमन गिल अच्छे से क्यों नहीं खेल पा रहा। क्या तुमने सोचा है कि तुम ये सब चीजें क्यों देखते हो, या फिर इन्हें देखना या ना देखना सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में है। वेल अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत सोच रहे हो, बिकॉज ये सब चीप एंटरटेनमेंट, फालतू की वीडियोस, फालतू की रील्स और फालतू के मीम्स तुम्हें जानबूझकर दिखाए जाते हैं। अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो ध्यान दो इस चीज पर कि जब तुम इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हो और स्क्रॉल करते करते अगर तुमने किसी कॉमेडी वीडियो को लाइक कर दिया तो सिर्फ अगली 2 से 4 वीडियो बाद एल्गोरिदम तुम्हें उसी तरह के कंटेंट रिकमेंड करना शुरू कर देगा। और जहां पर तुम पहले इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए यूज करते, वहीं अब तुम इस चीप एंटरटेनमेंट की वजह से घंटों तक इस प्लेटफॉर्म में उलझे रहोगे। इन एप्स को बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने कई सारे पैसे खर्च करे हैं हमारी साइकोलॉजी को समझने के लिए। उन्होंने इस चीज पर प्रॉपर रिसर्च की है कि हम किस तरह के कंटेंट पर अट्रैक्ट होते हैं, किस चीज के लिए ज्यादा एडिक्टिव बनते हैं। सो दैट्स हाउ ये सभी एप्स तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और तुम इनके एडिक्टिव बन जाते हो। और टॉप 1% लोग भी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम इन चीजों से बाहर निकलो, बिकॉज जिस दिन तुमने इन चीजों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और डीप कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू कर दिया, लाइक साइकोलॉजी, फिलोसफी, पावर, फाइनेंस एक्सेट्रा, तो इनसे उनके एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नाउ द रीजन नंबर 5 इज टू अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइंड। दोस्तों क्या तुम्हें पता है कि हमारा ब्रेन एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इतनी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई है कि कोई साइंटिस्ट भी आज तक इसके बारे में पता नहीं लगा पाया। और इन सब में सबसे बड़ी मिस्ट्री हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसकी मदद से तुम इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम इसके फंक्शंस को समझते हो, ये समझते हो कि ये कैसे काम करता है। देखो जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हो तो तुम अपने ब्रेन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डीप कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, लाइक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिससे कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक पावर ऑफ ड्रीम्स, व्हाट इज सिक्स्थ सेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। वेल दोस्तों यही थे वो 5 रीजंस जो कि तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए। एंड आई एम श्योर कि अभी तक तुम कन्विंस हो भी गए होगे। सो अब मैं तुम्हें 5 ऐसी किताबें बताने वाला हूँ जिन्हें पढ़कर तुम अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी की इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। नंबर 1 द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। नंबर 2 द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। नंबर 3 थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल केनमन। नंबर 4 थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। एंड नंबर 5 सेपियंस बाय युवल नोह हरारी। सो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर
ये वीडियो तुम्हारे लिए जरा भी हेल्पफुल रही हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।